प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हैं। और इस बार का जो विषय है, विद्वान वक्ता जो हमारे हैं उन्हीं की तरफ से सुझाया गया ये विषय है। और विषय ये है कि ये शरीर एक मंदिर है, मंदिर कह लीजिए, या जिस तरह मंदिर से आशय यहाँ ये है कि जिस तरह एक मंदिर का भव्य स्वरूप होता है, न सिर्फ उसका बाह्य स्वरूप भव्य होता है, बल्कि कई बार हम ये भी अनुभव करते हैं कि कोई भी प्रेयर स्थल हो, कोई भी धर्म स्थल हो, प्रार्थना स्थल हो, उसका बाह्य स्वरूप जितना आकर्षक होता है, उसके भीतर जाने के बाद एक गहरी आत्मिक शांति भी हमको मिलती है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप में गहरा साम्य है। अगर आप बाहर से चमकते दमकते दिखते हैं तो भीतर कालिक से भरे होंगे, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते होंगे, अपवाद हमेशा मिलते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि अगर आप बाहर से एक बहुत साफ सुथरे और चमकते व्यक्तित्व के स्वामी हैं तो आपके भीतर भी अंधेरा नहीं होगा। और अगर आप भीतर से एक चमकते हुए व्यक्ति हैं तो आपके बाह्य स्वरूप में भी कोई ढिलाई नहीं मिलेगी। इसीलिए एक सन्यासी जो समर्पित है ईश्वर को, वो कोपीन भी पहने हुए है, वो बाना चोला वैराग्य का पहने हुए है, लेकिन उसके बाद भी उसका तेज देखते ही बनता है। याद कीजिए विवेकानंद को क्या पहनते थे वो, एक बड़ा सा जिसको आप कह सकते हैं गाउन जैसा एक मैरून रोब वो पहनते थे, जिसका कोई स्वरूप ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन उस केसरिया बाने में जो उनका तेज निखर कर सामने आता है वो अद्भुत होता है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि बाहर से हमारा जो बाह्य स्वरूप है, एक तो ईश्वर का दिया हुआ स्वरूप है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और उसको लेकर चिंता करना उतना ही फिजूल है जितना किसी भी विषय को लेकर बेवजह चिंता करना। मेरी नाक कैसी है, मेरी हाइट कितनी है, ये ईश्वर नियोजित एक व्यवस्था है जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के स्वरूप के अनुरूप हमें मिलती है। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि संसार में आने के बाद एक स्वरूप हमारा अपना होता है। हम जैकेट पहने हैं, चमकती दमकती है, मेरी तो नहीं चमकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जिनके पास 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े भी हैं, लेकिन उनका स्वरूप, उनकी शेव प्रतिदिन बनी हुई होगी। स्त्री हैं तो भले ही 2, 3, 4, 5 जो भी उनकी वस्त्र हैं अप टू डेट मिलेंगे, चेहरे पर चमक मिलेगी, बाल करीने से सजे हुए मिलेंगे। तो आज इस बाह्य और आंतरिक स्वरूप और शरीर एक मंदिर है, इसको समझेंगे कि क्या हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता सोचते हैं। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने। आज के विषय पर चिंतन करने का मूल उद्देश्य शरद जी, हम लोगों ने भीतर की यातनाओं पर बहुत चिंतन किया। भीतर की यात्राओं के चिंतन के लिए आपको बाहर से तो भीतर जाना पड़ेगा। आप घर के भीतर की विभिन्न दशा, प्रतिदशा और दुर्दशाओं पर चिंतन कर रहे हैं, लेकिन घर की मजबूती और जीर्णता पर आप कितना चिंतन कर रहे हैं। जिस घर के भीतर ये दशाएं हैं, इस शरीर को पुराण और वेद हरिद्वार पुकारते हैं। यही वो शरीर है जो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ उससे संभव है। ये शरीर इतना दुर्लभ है और इस शरीर में इतनी अद्भुत रहस्यमयी गुण प्रक्रियाएं हैं, इसको प्राप्त करने के लिए देवता तक तरसते हैं। इस शरीर की वंदना स्थान स्थान पर की गई है। इस शरीर की नश्वरता को ध्यान में रखकर इस शरीर के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं की जाती है आपके अंतर्मन में। प्रत्येक शरीर प्रत्येक के लिए बहुत लुभावना होता है। दर्पण के सामने खड़े होकर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो लोगों की दृष्टि में सुंदर हो या कुरूप हो, लेकिन स्वयं की दृष्टि में वो अत्यंत रूपवान दिखाई पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जो दर्पण में अपना छाया चित्र देखता है,
प्रत्येक बालक, प्रत्येक संतान अपने पिता को प्यारी होती है। ये शरीर 84 लाख योनियां भोगने के बाद इस शरीर के भोग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस शरीर पर उपनिषद ने अनेक बात की है। यजुर्वेद की कृष्ण वर्णी शाखाओं में जो है, जिसमें कठोपनिषद इत्यादि मुख्य हैं, या अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद इत्यादि मुख्य हैं, उन सब में शरीर की बड़ी सुंदर वंदना की गई है। उपनिषद तो कहते हैं कि आत्मा नाम रथी नाम चा, आत्मा नाम रथी नाम चा, शरीरम रथ समुच्चते। आत्मा उसमें बैठा हुआ रथी है, रथी स्वामी है, लेकिन रथ कौन है? शरीर रथ है उसका। शरीर रूपी सुंदर रथ में, ध्यान रखिएगा, सुंदर रथ में वृद्धिम कहा गया है, समझिए। शरीर रूपी सुंदर रथ में यह आत्मा बैठा हुआ है। अब आत्मा राजा है, राजा बैठा हुआ है। अच्छा, तो बोले इसका सारथी कौन है? बुद्धिम सारथी, आपकी बुद्धि सारथी है, आपका विवेक सारथी है। अच्छा, बोले सारथी हैं, और इंद्रियां अश्व हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 10 इंद्रियों, 10 अश्वों के रथ में बैठा हुआ है शरीर। अच्छा, बोले लगाम कौन है? बोले मन प्रग्रमेश्या, मन जो है लगाम है, मन को खींच के रखो और चलो। तो ऐसा सुंदर वर्णन इस शरीर का किया गया है। आचार्य शंकर की एक उक्ति जो मैं कई बार अनेकों प्रसंग में दोहराता हूँ, उसमें जितना अर्थ ढूंढूं उतना अर्थ निकलता है। अब वो शरीर की महत्ता ही तो प्रतिपादित कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाकर, यदि ये नहीं तो सब निरर्थक है। तो शरीर में क्या होना चाहिए? पहले तो शरीर हो, शरीरम स्वरूपम, शरीर में रूप भी हो और स्वरूप भी हो। इसलिए आपको अपनी शरीर की सुंदरतम व्यवस्था करना चाहिए, स्वस्थ रहे शरीर। रूप से बाह्य स्वरूप और स्वरूप जो है भीतर का स्वरूप, अंतर का। तो जब बाह्य स्वरूप ठीक होगा, आपसे पालथी मूर्ते बनता है, आपसे चलते फिरते बनता है, आप मीठा रस भोग 56 भोग खाने की पात्रता रखते हैं, तो आप आपके शरीर का अर्थ हुआ ना। यही तो भोग का माध्यम है। उनकी परिकल्पना करिए जिनके जीवन में चारों ओर शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, परिवार बड़ा सुंदर है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, सुंदर रूपवती, सब कुछ संसार में उनके पास विद्यमान है, सारी चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन यदि उसका वो भोग ना कर पाए तो भोग किससे करेंगे आप? बहुत सीधी सी बात है, आपको मीठा खाना है तो अध्यात्म की भाषा में आत्मा सीधा मीठा नहीं खा पाएगी। मन आपको अपनी ललक प्रदान करेगा, इच्छा व्यक्त करेगा, इंद्रियों में रसना में रस दे देगा। मन में जैसी इच्छा आएगी तो वो रस दे। तो माध्यम क्या रहेगा? माध्यम तो शरीर है। आप शरीर के माध्यम से ही सारे भोगों को प्राप्त करेंगे। तो शरीर उस भोग को स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है? तभी तो गीता सावधान करती है, वो कहती है ना, युक्त आहार विहारस्या युक्त चेष्टा कर्मसु। इसीलिए तो कह रही योग क्षेम माम में हम क्यों कहा जा रहा है? इस शरीर की रक्षा करना है आपको, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अब शरीर की रक्षा हम कैसे करें? इस शरीर को मंदिर समझिए आप। जैसे मंदिर में साफ सफाई आप करते हैं चारों तरफ, आप मंदिर की शुचिता देखिए ना। देखिए, मंदिर के भीतर रहता है, उस मंदिर में परमात्मा की अनुभूति होती है। ग्रह भी एक मंदिर की तरह है जी। तभी तो सुंदरकांड में लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ जगनित जोधा, गयो दशानन मंदिर माहूँ, अति विचित्र कहूँ जात सुनाहूँ। तो सबसे पहले शरीर को मंदिर बनाने के पहले आपको घर मंदिर बनाना होगा, यदि घर है तो, या अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोनों है। शरीर को मंदिर बना लिए तो घर का मंदिर सुंदर बन जाएगा। तो आप कैसा उपयोग करते हैं? डोंगरे जी तो उपनिषदों की इस उक्ति को बार बार दोहराया करते थे लोगों को समझाने के लिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे पहला सूत्र वो बताते थे। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 100 काम छोड़ के भोजन करो, बढ़िया मुरा के भोजन करो। अब भोजन भी क्या करो? शुद्ध सतोगुणी, जिसके लिए आपका शरीर बना है। देखिए, यहाँ मैं आहार पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करूँगा कि शरीर एक माध्यम है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, इस पर हमारी बात हो चुकी है।
तो आप अपरुच भोजन पर रुच श्रृंगार करिए। आप भोजन कैसा करते हैं मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपका शरीर आपको बता देगा कि उसे किस प्रकार के भोजन की जरूरत है। और अगर शरीर की भाषा नहीं समझे तो विज्ञान समझा देगा, डॉक्टर आपको बता देगा अब ये नहीं खाना, अब वो नहीं खाना, और खाना तो शरीर का क्षय करना। तो यदि आप अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, शरीर के दो उपयोग हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। जब भी आप सत्कर्म पर होते हैं, जब भी आप शरीर का प्रमापित उपयोग करते हैं, तब आप शरीर का सदुपयोग करते हैं। जैसे अच्छा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा स्नान ध्यान कर रहे हैं, अच्छा सुसज्जित कर रहे हैं अपने शरीर को, तो आप शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं। मालूम चले शरीर की नियमितता के लिए हमारे यहाँ नित्य कर्म सुनिश्चित किया गया है। जो ये संस्कार हैं, ये शरीर को पुष्ट करने के लिए बने हुए संस्कार हैं। आपको किसने कहा कि प्रातः उठ करके जो है वो स्नान ध्यान करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, शौच इत्यादि करना चाहिए? ये क्यों नहीं बनाया कि जब आपका मन करे तब उठना चाहिए और तब आपको, क्योंकि आपकी शरीर की प्रमापित स्थितियों को देखकर ऋषियों ने सुनिश्चित किया कि ये शरीर कब स्वस्थ रहेगा, जब आप सूर्योदय के पूर्व उठेंगे। प्रातः काल रघुराई उठे करके वो मानस में तुलसीदास जी ने उनकी दिनचर्या बताई कि कैसे परमात्मा प्रातः सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं, नित्य कर्म इत्यादि संपन्न करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? चलचित्रों में आपको बहुत सी प्रेरणा दी जाती है, उसमें दिखाया जाएगा कि हीरो बड़ा सुंदर आ गया, नायिका बड़ी सुंदरतम सच कर आ गई, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि नायक नायिका किस समय उठ रहे हैं, माता पिता किस समय उठ रहे हैं। जी, ये संस्कार है, नित्य कर्म संस्कार, तो वो आपके शरीर के मापदंड के हिसाब से सुनिश्चित है। हमारे यहाँ कर्मकांड इसके लिए बना हुआ है कि आप कब उठें, किस दिशा में पैर रख कर सोएं, जिससे शरीर जो है सुषुप्त अवस्था को अच्छी प्राप्त करे। निद्रा आपको कैसे मिले, आप तकिया कैसा रखिए सोने के लिए, सोने का ढंग आपका कैसा हो, कितने बजे तक आप जगिए, कितने बजे तक आप उठिए, लोगों ने बना रखा है। लोग कहते हैं ना, यह प्रीतिकरण की रीति कहाँ रवि जागत है तुम सोवत हो। किसने कहा था कि तुम सूर्य को आधार बनाकर उठने और सोने का क्रम निश्चित करो? आप चंद्र को भी आधार बना देते तो निशाचरी माया में पहुंच जाते। जो लोग चंद्र को आधार बना ले कि जब चंद्रोदय होगा तब हम उठेंगे, तो निशाचर बन जाएंगे। आप रात्रि भर विचरण कर रहे हैं, तो अब आप तो अपने शरीर का दोनों प्रकार का न उपयोग कर पा रहे हैं, न दुरुपयोग कर पा रहे हैं। आप सूर्योदय और चंद्रोदय को मिला दिया है आपने। आप 12 बजे उठते हैं और 12 बजे के बाद सोते हैं, तो आपकी दिनचर्या, आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। आपको लगता है, जो लोग बहुत युवा और जवानी में रहते हैं उनको लगता है अरे वाह मुझे कुछ नहीं होता, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। शरीर की एक सीमा है, उस प्रभावित स्तर को प्राप्त मत करिए। तो शरीर की शुद्धि के लिए आपको प्रत्येक इंद्रियों का मान रखना होगा। शरीर में दो प्रक्रियाएं हैं बहुत प्रत्यक्ष, एक जो दिखाई पड़ रही है, एक जो नहीं दिखाई पड़ती लेकिन दिखाई पड़ने वाले तत्व को बहुत सीधा प्रभावित करती है, वह है आपका मन। जब मन प्रसन्न हो तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीने से रामचंद्र कर काजा। वाह, शरीर के स्वस्थ होने का मापदंड कितना सुंदर वर्णित है। देखते ही हनुमान जी को रामचंद्र जी जान गए, ये तो तन मन दोनों से स्वस्थ होकर आया है। तो यदि आपको मनानंद प्राप्त करना है, भीतर की यात्रा करना है, तो पहले मुख में प्रसन्नता है। तो मुख में प्रसन्नता किसी क्रीम को लगा लेने से या विज्ञापन की चीजें लगाने के लिए नहीं आएगी। क्या आप शरीर के महत्व को समझ रहे हैं? महज इतना दुर्लभ शरीर जिसको भोगने की अवस्था आपकी अधिकतम 50 साल है, उस 50 साल में से 30 साल तो आप युवापन में यूं ही बिता देते हैं, मालूम नहीं चलता, तो केवल 20 साल रहते हैं। 50 के बाद तो शरीर शिथिलांगता की ओर बढ़ जाता है, प्रत्येक दिन जर्जर होने लगता है। तब आपको खेद होता है, अरे मेरा ये हाथ अब ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो वो लोग मुस्कुरा कर देखते हैं जो अपने शरीर को मंदिर मानकर उसकी पूजा करते रहे। आत्मा तुम गिरजामती, वो भी जो वंदना है मानसी, उसमें शरीर को उन्होंने कहा था कि परमात्मा ये शरीर तो मेरा मंदिर है। वो आचार्य शंकर कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, सुंदरतम परिवार की संरचना इसी शरीर से संभव है। और ध्यान रखिए, परमात्मा की अनुपम भेंट शरीर है। इसमें आप कौन सा वस्त्र पहनते हैं, कौन से घर में रहते हैं, कौन सा जेवर पहनते हैं, कितना वैभव की चीजें खाते हैं, ये सब आपके संसार की हैं। तेन त्यक्तम भुंजीता है। परमात्मा ने एक शरीर देकर आपको भेजा है, तो परमात्मा की कृपा है शरीर आपका। परमात्मा की
ऐसी जादुई करिश्माई कृपा है आपके जीवन में, अद्भुत शरीर आपका। आप देखिए कितना सुंदर मस्तिष्क है। अच्छा, मस्तिष्क को पुष्ट रखने के लिए आप क्या करते हैं? मस्तिष्क अपुष्ट किससे होता है, कमजोर किससे होता है, और मस्तिष्क बलवान किससे होता है? मस्तिष्क जो है, जो लोग सजग रहते हैं सदैव और सतत रूप से क्रियाशील रहते हैं, अर्थात कर्मवान व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। तभी वो लिखते हैं, आपको नीति श्लोक में बताया, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ये तो भौतिकता की शिक्षा है ना आपकी जीवन की कला के लिए। अलाली करोगे तो विद्या नहीं मिलेगी, बुद्धि नहीं चलेगी, प्रमाद जागृत हो जाएगा। तो आप जितने अलाली करते हैं, तो अलाल किसको कहते हैं? जो शरीर के लिए निर्धारित प्रमापित दंड से शरीर की व्यवस्था नहीं करता। तो शरीर का प्रमापित मापदंड तो प्रातः से शुरू होता है ना, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेतो। ठीक बात। प्रत्येक दिन स्नान करना ईश्वर को नहलाने जैसा है। मंदिर की सफाई कर रहे हैं आप, क्या आप नित्य स्नान करते हैं? अगर आप नित्य स्नान नहीं करते तो आपका मंदिर जो है वो छूत की विषय वस्तु बन जाए। ठीक बात। तो नित्य स्नान करिए, फिर क्या करिए? भोजन बहुत अच्छे से करिए, सतोगुणी भोजन करिए। यथा माशम यथा चुरा यथा क्षादि देवने यथा पुंसो वृष्णियत स्त्रियाम ने अन्नते मना। अति मत करिए इनमें किसी भी चीजों में। शरीर आपका सतोगुणी भोग के लिए बना हुआ है। यदि आपने उसमें रजोगुणी और तमोगुणी का पन कर दिया, देखिए तो क्या खा रहे हो उसके बारे में एक बार बनते देख लीजिए। जो ग्रहण कर रहे हो वही घर में बनवाइए, और घर में बनाकर देखो। ध्यान रखना भाई, ये जो लोग भोजन के व्यवसाय से लगे हैं वो मत समझ जाना कि गुरुजी हमारे होटल और दूसरे प्रबंधन पर बात कर रहे हैं। मैं केवल आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आप स्वाद लेकर खा रहे हो, जीभ के स्वाद के लिए, केवल जीभ के स्वाद के लिए, वो ध्यान रख लिया करो आपके शरीर के स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। आपका शरीर उससे पुष्ट होगा कि नहीं होगा। विशेषकर हमारे युवा, उनकी दिनचर्या, जो लोग दिन भर काम में बैठे रहते हैं, 8-8, 10-10 घंटे बेचारे बैठकर काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे, और बहुत छोटी उम्र में आप देखिए जो लोग तो अब विसर्जन की प्रक्रिया तो 40, 42, 45 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 25 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? आपने मंदिर नहीं माना। शरीर का विनाश सुनिश्चित है, लेकिन शरीर किस उम्र में मैंने फिर कहूँ आपको, किस उम्र में शांत होता है इससे अंतर नहीं पड़ता। कितनी सुखदता से आप विसर्जन करते हैं इससे अंतर पड़ता है कि क्या आप अमन चैन के साथ रहे। आपका जीवन यदि गड़बड़ रहेगा तो आप जवानी में बूढ़े होने लगेंगे। मैंने आपको एक इशारा किया, यथा माशम यथा सुरा। आप ये मत समझिए कि शरीर हो अब दौड़े जा रहे हैं और उछले जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं, दुनिया के सारे उन्माद में पड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, भोजन के संदर्भ में कहते हैं कि भोजन आप भोजन के समय में करिए। हमारे यहाँ भोजन का समय बना हुआ है। अब तो जैसे गाय भैंस पशु इत्यादि जब मन करता है तब चक्कर चक्कर जहाँ मन करता है वहाँ खा लिया। हमारे यहाँ तो तय समय बना है भाई जी। ध्यान रखिएगा, इस मंदिर में पट कब खुलेंगे, मंदिर में जाएंगे कब, बहुत सुंदर बात। मंदिर में कब दर्शन संभव होंगे, मंदिर का कामकाज कैसा होगा। उसी प्रकार शरीर के संचालन में आपको जो शोभा है वो भी आपकी बाहरी शोभा का कितना ध्यान रखा गया है। जो आप परमात्मा में चढ़ा रहे हैं, सुगंधित्र समर्पणम, आप बढ़िया सुगंध के साथ चलिए, बढ़िया अच्छा तैयार हुए। किसने मना किया? अच्छे वस्त्राभूषण पहनिए। आप कहेंगे साहब वस्त्राभूषण तो शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्राभूषण पहनिए, साफ सफाई पर ध्यान रखिए। कोविड आया था तो उसने आपको हाथ धोना सिखा दिया, लेकिन पुरातन काल से हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही थी कि घर में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश नहीं करते आप। हमारे यहाँ की परंपरा में घर मंदिर है ना, अब एक मंदिर दूसरे मंदिर में समाहित हो रहा है। एक मंदिर चलायमान मंदिर है, एक मंदिर स्थिर मंदिर है। दोनों मंदिर की शोभा देखना है। जैसे घर का आप डेंटिंग पेंटिंग देखते हैं, घर का रख रखाव देखते हैं, क्या आप बहुत शरीर का रख रखाव देखते हैं? दूसरा, अपने शरीर को देखने के साथ साथ आपको उन मंदिरों को देखना चाहिए जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है, जो जीर्ण हो गए हैं। अर्थात अपने घर में माता पिता बुजुर्ग इत्यादि के शारीरिक व्यवस्थाओं पर आप ध्यान दीजिए। उसको ऐसी सहजता में मत लीजिए कि रात में छींक रहे थे, अरे ठीक है देखा जाएगा। क्यों छींक रहे थे भाई? घर में पानी टपक रहा है, क्यों टपक रहा है? आपका तुरंत ध्यान जाता है। लेकिन शरीर में यदि आदि व्याधि है और आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो शरीर की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करिए। भोजन करने का है भोक्तव्यम, जिसके लिए आपका जीवन बना हुआ है। आप देखिए, उससे अच्छे हमसे तो श्रेष्ठतम गांव के लोग हैं। उनका जब लंच टाइम होता है, सुंदर बात आपने कही है गोस्वामी जी।
और समय की हमारी बाध्यता है, नहीं तो इस विषय को हम और लेकिन जैसे आपके घर का मंदिर है या आपके आसपास के परिवेश के धर्मस्थल हैं, जिन पर आपकी और हमारी विशेष दृष्टि इसलिए रहती है कि हम मानते हैं कि यहाँ एक पवित्रता का वास है, और इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल को बड़े मनयोग से स्नान कराते हैं। लेकिन ये शरीर रूपी लड्डू गोपाल अक्सर उपेक्षित होता है, कि मैंने स्वयं के साथ भी देखा है। और जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा कि माता पिता या हमारे प्रियजन हों, कोई भी हो, पुत्र पुत्री भाई बहन, क्योंकि शरीर की एक विशेषता ये है कि ये जब बहुत जटिल परिस्थितियों में आता है तभी कराहता है, तभी क्रंदन करता है, तभी कहता है कि हे भैया अब मैं नहीं ढो पाऊंगा तुम्हारा ये दायित्व जो तुमने मुझे शरीर संचालन का दिया है, और अब मुझे चिकित्सक के पास ले चलो या मुझे आराम दो। और यही वजह है कि हमारा जीवन पेन किलर्स खाने में चला जाता है। भारत में ये व्यवस्था भी है कि आप अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक भी खरीद सकते हैं, और यही वजह है कि बरसों पुराने पर्चे घरों में संभाल कर रखे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे खराब माना जाता है शरीर पर व्यय करना। सिनेप्लेक्स में 250 का टिकट खरीदते समय कोई अफसोस नहीं है, 200 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद के बच्चों के लिए लाने में कोई वो स्टेटस सिंबल भी है कि आप सिनेमा देखने गए हैं, तो कैसे करेंगे आप। लेकिन जब शरीर में दर्द होगा, आपको लग रहा है कि बीते 3 महीने से ये पैर फड़क रहा है, तो एक पेन किलर वो दे लेते हैं। और बहुत पढ़े लिखे लोग भी उसके पास जाके कहते हैं वो आप देते हैं ना, वो ब्लू रंग की पैकिंग में आती है, वो नाम भी नहीं मालूम उनको, ये भी नहीं मालूम कि WHO ने उसे प्रतिबंधित दवाओं की सूची में शामिल कर दिया। आप सिर्फ उसको लेकर चलते रहते हैं, और इसी दिन एक समय ऐसा आता है कि शरीर चीत्कार करके ये कहता है कि अब आप एक गंभीर 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 समस्या की चपेट में हैं, और तब आप कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपका हर निवाला, सुबह से लेकर रात के बिस्तर जाने तक आपकी हर क्रिया प्रतिक्रिया आपके शरीर रूपी मंदिर की स्वच्छता या अस्वच्छता के लिए जिम्मेदार है। आपका क्रोध आपकी हार्ट बीट्स बढ़ाता है, आपकी अप्रसन्नता आपके हृदय और तमाम महत्वपूर्ण अंगों पर नकारात्मक असर डालती है, प्रसन्नता खिला देती है। तो कितनी सुंदर बात है, इसको संभाल कर रखिए साहब, बहुत बड़ी पूंजी है। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।